चील से दोस्ती किए हैं और देख लीजिए कि ये लेग पीस इनको खिला रहे हैं। आप लोगों ने आरिफ और सारस की कहानी सुनी है, देखी भी है कि किस प्रकार से आरिफ ने सारस के साथ दोस्ती की थी और जहां जहां आरिफ जाते थे वहां वहां वो सारस जाता था। लेकिन बिहार के एक लाल दीपक चील से दोस्ती किए हैं और देख लीजिए कि ये लेग पीस इनको खिला रहे हैं। मुर्गा का जो लेग पीस होता है वो लेग पीस इस चील को खिला रहे हैं और जहां जहां दीपक जाते हैं वहां वहां चील जाता है। कैसे दोस्ती हुआ, कहाँ से इसको लाए? नमस्कार। हम सबसे पहले तो भारतीय वन्य जीव संस्थान से गंगा प्रहरी हैं भागलपुर में जी। और वन्य जीवों का संरक्षण मुख्य रूप से उद्देश्य है मेरा। और इसके बारे में जहाँ तक बात करेंगे तो काफ़ी पक्षियाँ जो है जो बीमार अवस्था में हो या फिर कहीं से गिर गई हो तो ऐसे पक्षियाँ जो है लोग हमें दे जाते हैं या फिर सूचना करते हैं या फिर शहर में कहीं सांप निकला तो उसको रेस्क्यू करते हैं। तो ये दोनों चील जो है पास में ही एक ताड़ का पेड़ है जिससे ये दोनों चील संजोग से दो बच्चे थे, दोनों गिर गए थे बहुत छोटे अवस्था में। तो लोग स्थानीय लोग सूचना दिए हमें, नहीं तो बिल्ली वगैरह मार ही देती है इसको। और उसके बाद फिर उसको लेके आए घर पे तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी रहती है। संजोग एक रेलवे लाइन पे 12 नंबर पे भी एक चील गया हुआ था छोटा बच्चा, उसको भी लेके आए। तो तीन छत पे ही रखे हैं क्योंकि प्राकृतिक चीज का यही है। टायर देखेंगे तो इसका मतलब वातावरण में इसको इसी तरह से परवरिश हुआ। तो इसको डेली नित्य सुबह शाम भोजन करवाते थे। धीरे धीरे ये बड़े हुए, धीरे धीरे उड़ने लगे। तो तीन में से एक तो एकदम पूर्णतया जा चुकी है, वो जोड़ा बना लिया। दूसरा अब आती है और जाती है। और तीसरा ये देख रहे हैं ये भी अब बड़ा हो चुका है और बहुत जल्दी ये भी जोड़ा बना लेगा। बना लेगा। बात है कि लेकिन चीज है कि आप इसको बुला रहे हैं, चला आ जा रहा है, बोल दे रहे हैं चला जा तो चला जा रहा है। ये आपको मतलब भाषा को कैसे समझ रहा है? नहीं, वो तो देखिए प्रेम का भाषा जो है ना उसमें बहुत शक्ति होती है। मुख्य रूप से जीव जंतु काफी अच्छे से समझते हैं। इंसान समझे ना हाँ, इंसान समझे नहीं समझे तो है। तो थोड़ा से प्रेम करेंगे अगर किसी के भी जीव को। आप खाली इतना देख लीजिए, अगर आपके गली में कोई कुत्ता होगा अगर उसको एक भी बिस्किट खिला लीजिए तो हर देख करके वो खिलाएगा या प्रेम अपना प्रकट करेगा। तो इसी तरह से देखिए प्रेम की भाषा भले इंसान समझे ना समझे, क्योंकि अगर समझता तो रोड पे कुत्ते को रोड पे प्यास के बिना तड़प रहे किसी पंछी को पानी जरूर पिलाता। दीपक जी कह रहे हैं कि ये उसी प्रकार से चील हम लोग के भाषा को समझ जाता है क्योंकि इससे प्यार है। और जब ये कहते हैं कि जाओ तो जाता है, बुलाते हैं तो आता है। क्या क्या ये खाता है? आज के समय में हम लोग जितने भी पक्षियाँ देख रहे हैं उसमें अगर मुख्य रूप से अगर दृष्टि डालेंगे तो प्रमुख पक्षी हमारे पर्यावरण के भूमिका में अभी ये है। एक समय में गिद्ध प्रमुख रूप से जो है अपना योगदान दिया करता था पर्यावरण को सफाई करने में, बहुत बड़ा सफाई कर्मी था। गिद्ध जो है, गिद्ध के नुकसान हम लोग गिद्ध को जब खो दिए तब बड़ी पैमाने पर चिंता थी कि इसके स्थान को कौन भरेगा। तो उस रिक्त स्थान को चील ने भरा। ये रैप्टर है मगर ये शिकार करके किसी जीव को शिकार करके, कोई पक्षी हो या गिलहरी हो, किसी को मार के नहीं खाता। ये मुर्दाखोर है। कहीं पर अगर कोई मरा हुआ जीव है, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई जानवर मर जाता है तो कहीं फेंक देते हैं तो उसको खा के ये सफाई कर्मी का भूमिका निभाता है। आप कहीं पे कूड़े का ढेर अगर बहुत बड़ा बड़ा देखते होंगे तो वहाँ आप इसको देख लीजिए। कहीं बूचड़खाना है वहाँ दिखाई पड़ेगा आपको, कहीं पे मछली बाजार है वहाँ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे स्थान पे आपको ये दिखाई पड़ेगा। और सड़ा गला जो मांस जो है या मछली हम फेंक देते हैं तो इसको खा करके जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए एक चीज और है, महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए कि आप इसको पाले हुए हैं, इसको मोहब्बत करते हैं, इस कहीं जाता नहीं है, लेकिन भारतीय कानून में क्या है कि इन सब पर बैन है। जैसे आरिफ सारस की जब दोस्ती हुई थी, मीडिया में खूब चली थी, उसके बाद से वन विभाग की टीम उसको लेकर चली गई थी। देखिए हम भारतीय वन्य जीव संस्थान से जुड़े हुए हैं और हम लोग का प्रशिक्षण इसी चीज़ में हुआ है। तो बहुत सारे चीज़ों को जो है कानूनी बहुत सारे चीज़ों को जो भारतीय क्या बोलते हैं जो प्रतिबंधित जीव है या पक्षी है उसको रखने संभालने के लिए बहुत सारा ही है। मगर ये जो है कभी भी इसको बंदी अवस्था में एक दिन के लिए भी आप शुरू से अभी तक पिछड़ा, अभी मैंने कहा कि इसको छत पे रखे तो छत पे रखने के लिए अगर वो छत पे है, खुले आसमान में आ जा रहा है तो इसको कोई भी नहीं, आपका कोई भी कानून आपको नहीं रोक सकता। मतलब उसका जो प्राकृतिक वास है उसमें आप छोड़े हुए, प्राकृतिक वास में ही ये रह रही है, प्राकृतिक वास में ही ये विचरण कर रही है। सिर्फ भोजन आप कोई भी जीव को भोजन करा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। अगर हमारे यहाँ लंगूर है और लंगूर आता है तो मेरे पेड़ पौधे के देखिए इतना पेड़ पौधा एक को भी नहीं छूता, क्या कि रोटी प्रत्येक दिन उसके लिए रखा रहता है, वो आता है भोजन करता चला जाता है। चलिए ये बताइए कि ये मतलब कि आपके किस किस भाषा को समझता है? मतलब अगर बोलिएगा कि जाओ उस ताड़ के पेड़ पे बैठ जाओ फिर आओ तो जाएगा? हाँ देखिए अभी आपके सामने ही चला गया
फिर 2 बार 3 बार बुलाए तो फिर आ कैमरे गया। के सामने इसको एक बार भेजिए और फिर से बुलाइए। तो थोड़ा किसी घबराहट होता है नए लोगों को, जैसे आप लोग 3 हाँ, लोग हैं, बिल्कुल। तो नए लोगों को देख के थोड़ा सा ये होता है। तो चलिए अभी भोजन कर रहा, भोजन करने दीजिए थोड़ा सा हाँ। उसको, उसके बाद एक बार फिर उड़ जाएगा। उसमें क्या है, जाएगा इस- घूम के। मान लीजिए चील आप पाले हुए हैं, इसके अलावा आप जैसे और भी पक्षी जैसे मतलब वन विभाग से हैं, वन विभाग से हैं, तो आप मतलब कि इसी प्रकार से आप काम करते हैं। मान लीजिए आपके छत पे देखिए कितना अच्छा मतलब कि एटमॉस्फेयर को कंट्रोल किए हुए हैं। इसके बाद जैसे और भी पंछी पालते होंगे। नहीं बोलेगा तो हम, हाँ, संरक्षण जैसे ये बीमार था तो रेस्क्यू करके लेके आए। और ये फिर दो ज़्यादा गंभीर रूप से अगर वो दिक्कत में रहता तो फिर वो वन विभाग चला जाता, वहाँ डॉक्टर की टीम है। मगर हाँ वहाँ, मगर एक चीज़ होता है कि हम जो है किसी एक बार तो वो आया, क्या था कि 3 बच्चे थे, तो फिर यहाँ पर छोड़ दिया। और वो जो उसका घर था जहाँ पर घोंसला बनाई थी, वहाँ पर वो देख रेख अपना करने लगी, बच्चे को इसको छोड़ दिए। तो इसको जो है फिर इसी जगह पे हम भोजन कराए और इसको बड़ा कर दिए। चलिए जैसे मान लीजिए कि चिकन खा रहा है, मुर्गा का पीस खा रहा है, तो ये केवल मतलब चिकन ही खाता है? नहीं, चिकन भी खाता है, मछली भी खाता है, और मांस का कोई छांटन वगैरह है तो उसको भी ला के देते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं कि हमको शुल्क जो है कितना सहूलियत से हम खर्च कर सकें। हाँ, मतलब मांस मछली ही खाता है? हाँ, मांस मछली ही खाता है। ये अवसरवादी ये है, ज़रूरत पड़ने पे ये, हम लोग जब छोटे स्कूल में थे तो रोटियां हम लोग उछलाते थे, ये लोग हवा में पकड़ता था। हाँ। तो आप जैसे कौवा कैसे विविध चीज़ खा लेती है, चावल भी खा लेती है, मगर ये लोग का 99% जो है मांस ही है। थोड़ा बहुत कभी कभी अगर रोटी देंगे तो रोटी भी खा लेगी, हाँ, ब्रेड देंगे तो ब्रेड भी खा लेगी। चलिए देखिए ये छत पर है और इसी छत पे ये रहता है। दीपक जी से दोस्ती है, इसको देखे उठे देगा। हमारे स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए कि जहाँ बुला रहे हैं वहाँ चला गया। देखिए किस प्रकार से भाषा को ये समझ रहा है कि इस टंकी से यहाँ बुलाए, ये चला आया और अभी यहाँ पर ये मांस खा रहा है। ये बताइए कि वन विभाग टीम अगर लेने आएगी तो जाने दीजिएगा? अब वन विभाग क्यों लेके जाएगी? वन विभाग के ऊपर भी कुछ प्रतिबंध है ना, ऐसा बेलगाम वो भी नहीं है ना, उसको भी अपने कायदे में रहना, किसी को भी है। वन विभाग क्यों? अब इतने कौवे, इतने चिड़िया, इतने गौरैया मेरे घर में 100 विभाग चाहेगा ले जाएगा? नहीं, अपने देश में सबसे ऊपर कानून है, संविधान है। का संविधान में सब प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसको हक दिया गया है कि सब आप जो है जीव जंतु पेड़ पौधे इसका संरक्षण आप कर सकते हैं। आपका ये मौलिक नहीं, ये आपका मौलिक अधिकार है। हाँ, वो आपका मौलिक अधिकार है, उसको आपको करना है। कहीं अगर कोई जीव घटनाग्रस्त है, सूचना करना है, पेड़ पौधा कहीं अवैध रूप से कट रहा कुछ है तो आपको करना है। तो वन विभाग भी ले जाना ये उचित नहीं है ना, क्यों लेके जाएगा? चलिए वन विभाग की टीम भी अगर लेना चाहे तो नहीं ले जा पाएगा। इसका तर्क दीपक जी के पास ही है कि हम इसके प्रकृति का जो निवास है उससे हम अलग नहीं कर रहे। प्राकृतिक जो इसका वास है, जहाँ चील रहता है उसके आसपास ही हम इसको रखे हैं और इसकी आज़ादी पूरी है। इसको किसी पिंजड़े में नहीं रखा गया है, ये जहाँ जाना चाहता है जा सकता है। ये मोहब्बत की वजह से दीपक जी के पास रहता है और इसीलिए भारतीय वन विभाग की जीव की जो कानून है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना आप आज़ाद है। नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पिंजरे में बंद नहीं है, दोस्ती है, मोहब्बत है कि ये दिन भर घूमता है, शाम को चला आता है। हम छत पे बैठे रहते हैं, कभी कभी बैठेंगे तो 100 कौवा आ जाएगा मेरे पास। हाँ। अभी वो भी है कि कभी कभी इसके कारण अभी नहीं, तो कितने कौवा तुरंत आ जाए मेरे पास। कबूतर कई आते हैं, पर्पल सनबर्ड है, ट्रिपाई है, यहाँ पे किंगफिशर है, बहुत सारे पक्षी मेरे छत पे आते रहते हैं। गौरैया, यहाँ हम बैठे रहते हैं सवेरे तो आप सब पेड़ पे आप 8-10-20 गौरैया देखिएगा, पूरे घर में ही गौरैया है। हाँ, तो ये कानून ये नहीं कहता है कि कोई किसी को कहाँ लेके जाएगा वन विभाग, क्यों लेके जाएगा? पूरे तो नुकसान तो को कहीं नहीं पहुँचा रहा है। चलिए तो दीपक जी और चील की दोस्ती पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि वन विभाग की टीम जो सारस और आरिफ की दोस्ती थी उसमें सारस को उठा कर लेकर चली गई थी। उसके बाद से आरिफ की कई इमोशनल वीडियो आए थे, लेकिन दीपक जी बोल रहे हैं कि हम इस चील को नहीं जाने देंगे क्योंकि हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हमें खुशी होता है कि ये उड़ जाए। इसके पहले 6 गिलहरी जो है कहीं गिरा हुआ था, कोई एक बालक जो है लाके हमको दिया था, तो गिलहरी हम नीचे से ऊपर आता था, 6 मेरे पीछे आता था, ऊपर आता था, फिर उसको धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे
हमने छोड़ दिया, 6 वो आज़ाद है आज, उस चीज़ का खुशी होता है। खुशी इस बात का होता है कि ये प्राकृतिक वास में हमको कोई इससे वो मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता है कि ये बंदिश में रहे। मोहब्बत का ये अर्थ है कि आज़ाद रहे, स्वस्थ रहे, कहीं भी रहे, और जितना जल्दी ये चले जाए उतना ज़्यादा मेरा खर्च बढ़ेगा, बचेगा। अभी हमको 150 रुपये जो इसके चिकन लाने में, मछली लाने में खर्च हो रहा है, वो मेरा खुद का हो रहा है। तो ये जितना जल्दी चला जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आई खुशी होता है। ऐसा है, एक ये जीव नहीं है, उल्लू है, तो सब जो भी लाते हैं तो सबका कहीं ना कहीं टचमेंट हो जाता है अपने साथ। हाँ, वो भी कुछ दिन के लिए वो हमको अच्छा लगता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम बंद करके रख सकें। चलिए, तो दीपक जी की तरफ से पूरी आज़ादी है। चील अगर जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि मोहब्बत है, और मोहब्बत यही है कि आप छूटा छोड़ दीजिए, आज़ादी दे दीजिए, और आज़ादी देने के बाद भी अगर नहीं जा पाए तो समझिए वही मोहब्बत है। प्रतिक्रिया